बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूम लकम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 5 अगस्त 2019 है और ये हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 102 है, 102। आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि इनिशियल टेस्ट की तैयारी आपने कैसे करनी है और कौन कौन से जावियों से तैयार करना है अपने आप को, और प्लस इंटरव्यू की टिप्स बताएंगे। पहले भी हमने इंटरव्यू में बात की है, तो अभी कुछ नए स्टूडेंट्स हैं उनकी गाइडलाइन के लिए हम इंटरव्यू में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने तैयारी जो करनी है, अपने लैपटॉप पे मुख्तलिफ़ चीज़ें आपने डाउनलोड करनी है या मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ लोगों से लेनी है, और इसके अलावा आपने 5 किस्म की फ़ाइलें बनानी हैं। 5 किस्म की फ़ाइलें बना लो या मुख्तलिफ़ आप नोट्सबुक बना लें, यह आप तक मुनहसर है। आया आप फ़ाइल बना के ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं या आप मुख्तलिफ़ रजिस्टर बना के कंफर्टेबल फील करते हैं? ज़्यादा बेहतर है कि आप फ़ाइलें बना लें, उसमें फिर कागज़ आगे पीछे करना ईजी होता है। तो मैं ख़ुद फ़ाइल बना रहा था और बाद में अगर उसको तरतीब देते हैं, रजिस्टर पे लिखते हैं सीक्वेंस के साथ, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। डबल मेहनत है, लेकिन आपको इंशाअल्लाह ताला इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। पहली जो फ़ाइल आपने बनानी है वो आपकी पर्सनल फ़ाइल होगी। उसमें आपने अपनी ज़िंदगी, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जो इंटरव्यू लिया जाएगा आपसे, वो आपने उसमें लिखना है। आपका नाम, आपके मैट्रिक में मार्क्स, परसेंटेज, FSC में मार्क्स, उसकी परसेंटेज, स्कूल में बेस्ट टीचर, अपनी खूबियाँ, अपनी खामियाँ, मेरिट्स, डीमेरिट्स, गेम खेलते हैं कौन सी गेम खेलते हो, फिर गेम के कानून, फिर FSC में आपने कौन सा सब्जेक्ट था। अगर प्री इंजीनियरिंग है तो प्री इंजीनियरिंग के बारे में जो नॉलेज है वो आपने उसी पर्सनल फाइल में लिखना है। तो पर्सनल फाइल कम या ओब्लिक आपका FSC लेवल को जो सब्जेक्ट है उस पर टच करना चाहिए। तो पर्सनल फाइल में आपका, चूंकि पर्सनल आपने FSC किया है रिलेटेड टू यू, इसलिए अगर FA किया हुआ तो FA के हवाले से आपका जो नॉलेज है, जो सब्जेक्ट एडवांस सब्जेक्ट है जो आप सिलेक्ट करते हैं खुद। एक तो कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं, एक होते हैं एडवांस सिलेक्टेड सब्जेक्ट होते हैं। सिविक्स हो गया, इसके अलावा माशियात है, इकनॉमिक्स है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, इसके अलावा स्टेटिस्टिक्स है। इस तरह के सब्जेक्ट, उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर प्री मेडिकल है तो मेडिकल का नॉलेज भी आपने पर्सनल फाइल में वो आपने कवर करना है। दूसरी फाइल आपने बनानी है फोर्सेस के हवाले से। चूंकि आप फोर्सेस में जा रहे हैं तो दूसरा जो फोल्डर होना चाहिए वो आपका पर्सनल फाइल के हवाले से फौज पाकिस्तान और फोर्सेस के हवाले से होना चाहिए, जिसमें ना सिर्फ आपको अपनी फौज का पता होना चाहिए, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बल्कि आपको इंटरनेशनल अफवाज का ही पता होना चाहिए। उनके चीफ का नाम भी आना चाहिए, उनके कलर भी आना चाहिए, और उनकी फॉर्मेशन भी पता होना चाहिए कि क्या क्या फॉर्मेशन है, हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। तीसरी जो फाइल बनानी है वो है पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स में पाकिस्तान का जोग्राफिया, पाकिस्तान की आबादी, शरखानदगी, करेंसी, इसके अलावा शायर, परिंदे, जो भी पाकिस्तान के है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स का नॉलेज पाकिस्तान के हवाले से भी वो आप उसी में देख लें, ज़्यादा बेहतर होगा। करंट अफेयर की अलग फाइल बनाना चाहते हैं अलग ही बना सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है करंट अफेयर का नॉलेज पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के वज़ीर आला, प्राइम मिनिस्टर, सदर, उसकी हिस्ट्री, ठीक है, पहला सदर कौन सा था, पहला गवर्नर कौन सा था, कितने गवर्नर गुजरे हैं, कितने सदर, कितने वज़ीर आज़म गुजरे हैं, फिर वज़ीर आला, इसका पता होना चाहिए। और आपने उसमें पाकिस्तान अफेयर्स में लिखते जाना है, ताकि ये नॉलेज आप चाहे पाकिस्तान आर्मी का टेस्ट दे रहे हैं, नेवी का दे रहे हैं, एयरफोर्स का दे रहे हैं, इसके अलावा अगर NTS का टेस्ट दे रहे हैं तो वो भी आपको उससे मदद दे सके। चौथी जो फाइल बनानी है वो इंटरनेशनल अफेयर्स की है। इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से जो इंटरनेशनल करेंसी है ममालिक की, मुख्तलिफ ममालिक की कैपिटल्स, करेंसी, रकबा, ज़बान, सकाफत, तो आपको इंशाल्लाह मैं यहाँ तैयारी कराऊंगा, तो वो आपने यहाँ से भी नॉलेज गेन करना है। इसके अलावा आपने नेट से नॉलेज गेन गूगल से करना है। ऑथेंटिक चीज़ आपने लिखनी है, गलत चीज़ नहीं लिखनी। नेट पे पास चीज़ें गलत भी दी होती हैं, जो आपने कंफर्म करना है अपने टीचर से, और फिर आपने नॉलेज करके यहाँ पे इंशाल्लाह देना है। पांचवी जो फाइल बनानी है वो आपने बनानी है इस्लामिक स्टडी के हवाले से। इस्लाम का नॉलेज, जो बेसिक इस्लामिक्स हैं वो, क्यों, इसलिए कि एकेडमिक्स टेस्ट चाहे पाकिस्तान आर्मी के दे रहे हैं, नेवी के दे रहे हैं, एयरफोर्स के दे रहे हैं, उससे 5 तरह का नॉलेज चेक किया जाता है। कौन कौन सा उसमें चेक किया जाता है? आपका सब्जेक्ट रिलेटेड मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स के। इस तरह अगर आप GDP के लिए जा रहे हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, तो वो अपने नॉलेज भी साथ उसमें जो पर्सनल फाइल होगी वो वहाँ से गेन करना है। इस तरह AFNS के लिए जो टेस्ट दे रही हैं उसमें भी आपको पता है मेडिकल के क्वेश्चन होते हैं, तो मेडिकल का बायो के क्वेश्चन आपने वहाँ सब्जेक्ट के हवाले जो फाइल बनाएंगे पर्सनल फाइल, उसमें आपने ये करना है। इसके अलावा मैथ्स के 10 नंबर होते हैं,
इस इस्लामियात के 10 नंबर होते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स, पाक स्टडी जिसे कहते हैं या सोशल स्टडी कहते हैं, उसके 10 नंबर होते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के 10 नंबर होते हैं और 10 नंबर होते हैं, और जनरल नॉलेज की जो है वो 10 नंबर होते हैं। तो इस तरह 50 के नंबर का जो पेपर है आप इजीली क्लियर कर सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत करें, 1 महीना ट्रेनिंग करें, चाहे आप ट्रेनिंग घर बैठ के कर रहे हो, चाहे ट्रेनिंग आप किसी स्कूल में कर रहे हैं या ट्रेनिंग आप किसी टीचर से कर रहे हैं, इट्स अप टू यू। अगर आप समझते हैं कोई टीचर या अकेडमी ज्वाइन नहीं करनी मैंने, तो आप खुद भी इस तरह ये 5 फाइलें बना के अपना नॉलेज हासिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप किसी स्कूल में जाएं या किसी तालीमी इदारे में जाएं। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप खुद भी इस तरह के 5 मुख्तलिफ किस्म के फ़ोल्डर बना के, फाइलें बना के, तरतीब दे के और इल्म हासिल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपने फ़ोल्डर बनाने हैं, किस तरीके से आपने इंटेलिजेंट टेस्ट, एक फ़ोल्डर बनाना है इंटेलिजेंट टेस्ट का। इंटेलिजेंट टेस्ट के लिए मुख्तलिफ बुक्स मिलती हैं बाज़ार से, वो आप ख़रीद सकते हैं। अगर हमारी बुक ख़रीदना चाहें तो वो भी आप मंगवा सकते हैं मेरे से। इंटेलिजेंट टेस्ट 2 तरह के होते हैं टेस्ट। इनिशियल टेस्ट अगर बात की जाए तो एक होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल। इसको अगर फोल्डर को खोलें तो सबसे पहले हमने आगे इंट्रोडक्शन लिखवाया हुआ है। इंटेलिजेंट टेस्ट का क्या इंट्रोडक्शन है इस पर बात करेंगे। एक वर्बल, फिर तीसरा टेस्ट होता है मैकेनिकल टेस्ट, वो ISSB में होता है। मैकेनिकल टेस्ट तीसरा टेस्ट सिर्फ ISSB में होता है, यहाँ पे नहीं होता। और इन टेस्टों को हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। इन टेस्टों को क्या कहते हैं? जो टेस्ट क्लियर ना कर सके तो उसे कहते हैं स्क्रीन आउट हो गया ये। यानी कि स्क्रीन आउट का मतलब ये कि फेल हो गया, क्लियर नहीं किया, पास नहीं हुआ। अभी हम इंट्रोडक्शन करते हैं पहले इसकी, इंटेलिजेंट टेस्ट की इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन आखिर में कीजिएगा, आपकी हर चीज़ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। इंट्रो ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट में सबसे पहले ये आगे सामने जी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट इन ISSB। मैं ISSB की बात कर रहा हूँ। और इनिशियल टेस्ट के बाद की 2 तरह के टेस्ट है। एक है वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट, दूसरा है नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट, और तीसरा टेस्ट अगर ISSB की देखा जाए तो मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट और मैट 30 मिनट्स 50 क्वेश्चंस। अभी इसकी प्रिपरेशन आप लोगों ने कहाँ से करनी है? ये वेबसाइट लिख लें, आप लोग सारे लिख लें, ये देखने वाले भी लिख लें। पहली वेबसाइट है pak1.pk, आपको नजर आ रही होगी। इसका फायदा ये है कि अगर गलत आप क्लिक कर रहे हैं तो आंसर वो उसी टाइम दे देता है कि आपका गलत आंसर है, दुरुस्त आंसर ये वाला है। pak1.pk अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको सुन लें सही और फिर आप सर्च कर सकते हैं। pak1.pk। दूसरा आप लिख लें, नजर तो बहुत आ रही हैं। दूसरा gotest.pk, gotest.pk, यहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं जी, gotest.pk। फिर इसमें नॉन वर्बल भी हैं, वर्बल भी हैं। ऑनलाइन ज्वाइनिंग आर्मी, एयरफोर्स, PF, आर्म फोर्सेस। तीसरी वेबसाइट है ISSBpreparation.com। ISSBpreparation.com लिखेंगे तो सामने आ जाएगा, वो खुल जाएगा। चौथी वेबसाइट है similarminds.com। सिमिलर minds MINDS.com। इसके अलावा डोगर संस की जो बुक्स हैं उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाएंगे आप, लेकिन आप इधर से करें डोगर ISSB बुक। ये वेबसाइट नहीं है बल्कि बुक आप ख़रीदेंगे, जिसकी प्राइस मेरा ख्याल है 500 से ज़्यादा ही होगी शायद। अच्छी किताब है, तैयारी वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा www.aptitudetest.com, इसमें मैकेनिकल टेस्ट आते हैं जो ISSB की तैयारी करेंगे। www.aptitudetest.com, यहां से तैयारी करेंगे। इसके अलावा जो बुक मैंने आपको दी हुई है वो भी आपने पढ़नी है। अगर कोई किताब नहीं है तो वो आप तैयारी, नोट्स जो मेरे सिलेक्टेड बनाए हैं, अभी बना रहे हैं, वो आप तैयारी वहां से कर सकते हैं। फिर आगे नीचे क्या लिखा है?
नीचे लिखो, these tests are simple and easy as compared to intelligence test in initial e-test, but they are a little bit more logical and you can't answer a question by a blind guess. Why is that? गैस नहीं सिर्फ लगाने, बल्कि आपने सोचना भी है इसके ऊपर. एग्जाम्पल, A is taller than B and B is shorter than C. If A is taller than, write G. If C is the smallest, then write O. Now if you just have to put Alpha, Bravo, Charlie and Delta, you can write any answer even without reading the question, but it can't be done here. Format, there is a simple test to judge your common sense, but it has negative marking, so attempt when you are sure. मैं उसकी बात कर रहा हूँ मैकेनिकल टेस्ट की. अब बात करेंगे पहली जो कैटेगरी है वर्बल टेस्ट की. वर्बल के, इन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट questions are stated in form of language. Following are main types of verbal intelligence tests. कितनी हैं किस्में? बहुत सी किस्में हैं. पहले ये cause and effect, इस पे बात करेंगे डिटेल में. फिर एक्शन टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू एक्शन. तीसरा पार्ट टू अ होल. फिर आ गया ये क्या लिखा हुआ है, सिनोनिम एंड एंटोनिम, मुतजाद मुतरादिफ. तलफ़ुज़ मेरा थोड़ा है, आप खुद समझ जाएं. फिर इसके बाद प्लेस, फिर डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, सीक्वेंस, एसोसिएशन, प्रोड्यूसर एंड प्रोडक्ट, वर्कर एंड टूल और सिंबल. ये मुख्तलिफ हैं. ये आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा इसमें ना पढ़ें. आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कैसे होता है. ये पर आगे मिसालें दी हुई हैं समझाने के लिए, ये आप देख लें. इसके हम समझाएंगे डिटेल के साथ. नॉन वर्बल टेस्ट कौन से होते हैं और वर्बल कौन से होते हैं? सिंपल मुझे बता दें, वर्बल नॉन वर्बल कौन कौन से फ़र्क है? नॉन वर्बल जिसमें शेप. वर्बल का मतलब ही लफ्ज़ है, लफ्ज़ी यानी कि जिसका ताल्लुक ज़बान के साथ है, लफ्ज़ों से. और नॉन वर्बल जिसमें लफ्ज़ नहीं होते बल्कि शेप होती है. शेप देखेंगे तो वो नॉन वर्बल होंगे. इसके हमने काफ़ी प्रैक्टिस की है. सारे टेस्ट तकरीबन मैंने करवा चुका हूँ, आधे तो हो चुके हैं 50%. तो कल से आप लोग जब आएंगे, जिसके IQ लेवल कमज़ोर है वो इधर पीछे बैठेगा एकेडमी शुरू करने से पहले ही, या आप घंटा मज़ीद दे सकते हैं. 11 बजे छुट्टी अगर होती है तो 11 से 12 आप इधर प्रैक्टिस करो ना. मैं बैठा होता हूँ इधर, इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रैक्टिस ऑनलाइन. डिवाइस मेरे पास होती है, समझिए. डिवाइस से फिर नेट टच होता है, वहाँ बैठ के भी आप कर सकते हैं. तो बेहतरीन सबसे अच्छी जो वेबसाइट मैंने बताई है कौन सी, pak1.pk. तो वो आपने खोल के प्रैक्टिस करनी है. अभी आप देखें, पहले फोल्डर हमने बनाए हुए थे, एक कंबाइन बनाए थे. अभी फोल्डर हमने दोनों अलग अलग कर दिए. इनिशियल टेस्ट का अलग है और ICB का अलग है. अभी ये खुल गया आपका, क्या खुल गया है? इनिशियल टेस्ट. कितने लास्ट फोल्डर नजर आ रहे हैं? लास्ट कितने हैं टोटल? 22 फोल्डर हैं, नजर आ रहे हैं. अभी 22 का मतलब है कि 22 डेज या 22 लेक्चर, 22 लेक्चर आपने सुनने हैं. और अगर ये 22 लेक्चर आपने सुन लिए, मैं 25 तक ले जाऊंगा इसको, तो 22 लेक्चर फिलहाल ये अगर ये सुन लिया आपने, 22 लेक्चर इतने भी सुन लिए, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद की जाती है अगर सुनने के बाद याद भी रखे, इनिशियल टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा. अगर आपने इसको ज़हन नशीन किया तो शर्त ये है. अब ये 22
लेक्चर अभी आप 1 महीने लगाते हो या 2 महीने लगाते हैं या 3 महीने लगाते हैं तैयारी में, ये आपके अपना अपना जहन है। कुछ बच्चे वीक होते हैं जहनी तौर पे, 3 महीने तैयार करेंगे, कुछ इसको तैयार करेंगे 2 महीने में, कुछ तैयार करेंगे इसको 1 महीने में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नॉर्मल अगर बच्चा है, IQ लेवल उसका इतना ज़्यादा नहीं है, 1 महीने में भी वो कर सकता है, अगर करना चाहे डेली का डेली करें। अगर आप लोग मिस करते हैं ना क्लास, जिस तरह भी हफ्ते को हम कहते हैं चलो यार आप फिजिकल प्रैक्टिस करें, क्लास आपने मिस कर दी है, ठीक है, वो क्लास तो वैसे चली गई, संडे वैसे छुट्टी है, 2 दिन निकालने, पीछे 5 दिन रह गए। महीने में कितने 30 दिन होते हैं, 2 दिन ये निकाल दें, 4-8 दिन निकाल दो, 30 में से 8 दिन कितने रह गए, 22। तो ये महीने का ही पूरा निकाला हुआ है, पूरा अगर महीने से मिस नहीं करना। और दूसरी बात ये कि बाद छुट्टी मैं भी करता हूँ, ठीक, ईद पे मैं जाऊँगा इंशाल्लाह ताला, तो छुट्टियाँ मैं ईद पे जब जाऊँगा आप बता दिया जाएगा कब तक छुट्टी है, तो जिस दिन क्लास होगी तो आपने इधर पहुँच जाना है। तो मैं अपने तरीके से तैयारी करा रहा हूँ, कुछ चीज़ें फिर मैडम तैयार करवा रही हैं आपको, वो भी करें, लेकिन आप अपने फोल्डर अपना नॉलेज वो करना है, लिखना है उसके अंदर, चाहे इधर से कर रहे हैं, मेरे से करते हैं, कर्नल साहब से कर रहे हैं, आपने वो फोल्डर उसमें नॉलेज लिखते जाना है कि हमने कैसे तैयारी करनी है। और ये पहला जो दिन है वो क्या है, सबसे पहले आपका पहला जो फोल्डर है वो क्या, रजिस्ट्रेशन एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपने क्या करानी है, जो आपको मसले पैदा हो गए थे, सबसे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, फिर वो भी हम करना सब चले गए साथ, ऐसी बात है, रजिस्ट्रेशन हो गई। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सबको कि मैंने अगर FSC में प्री मेडिकल पढ़ा तो मैं कहाँ का अप्लाई कर सकता हूँ, FSC अगर मेरे प्री मेडिकल है तो मैं कौन कौन से शोबों में अप्लाई कर सकता हूँ। इस तरह अगर मेडिकल नहीं है, इंजीनियरिंग है, तो मैं किस किस शोबे में कर सकता हूँ, ICS है तो मैं कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। मेरे लिए तो मसला नहीं, आपके लिए, क्योंकि फीमेल हर शोबे में नहीं है, तो ये आपको पहले पता होना चाहिए कि ICS में, फिर BCS मैंने किया तो वो कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता। तो एलिजिबिलिटी लिखी हुई है सबसे पहले, एलिजिबल हैं भी कि नहीं है, और फिजिकल अब कद कितना होना चाहिए कि एलिजिबल, अगर नहीं है तो पहले ये करवाएं। अगर कोई फिजिकल अनफिट है तो बड़े मेहरबानी अकेडमी मत जाया करें, किसी अकेडमी में भी, पहले तो अपने धोखा मैं किसी को नहीं देना चाहता हूँ। तो ये देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस पे पूरी एक प्रेजेंटेशन आपके साथ जल्दी जल्दी मैं करूँगा, टाइम शॉर्ट है, ताकि सिलेक्शन क्राइटेरिया पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी लॉन्ग कोर्स LC के लिए, लॉन्ग कोर्सेज के लिए क्या है, इसमें सबसे पहले क्या नजर आ रहा है आपको, एलिजिबिलिटी जी, इंटरमीडिएट इक्वल, वो बच्चे जो अभी नए हैं उन्हें पता नहीं है ना, उनके लिए मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ। 17 से 22 साल इसकी एज है, 17 से 22 साल तक इसकी एज है, और रिलैक्सेशन फॉर 3 months बोथ इन अपर एंड लोअर, 3 महीने की रिलैक्सेशन होती है, 22 साल 3 महीने तक, ऊपर से भी नीचे से भी। लेकिन 16 साल 9 महीने वाला अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी 16 साल 9 महीने नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते, एक शायद पता ना हो आपको, कम से कम एज मैंने बताइए। फिर ग्रेजुएशन की है 2 साल ग्रेजुएशन, सर्विंग PN एंड PF सर्विंग, जो सर्विंग है पाकिस्तान नेवी में, पाकिस्तान एयरफोर्स में या उसकी एज पर 1 साल ज़्यादा हो जाती है, 23 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ग्रेजुएशन किया है, अगर सर्विंग नहीं भी है, 23 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, ग्रेजुएट विद 4 years, जो BCS है, ठीक है, BS है, BA ऑनर्स है, BBA है, ये क्या है, BPA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली, वो 17 से 24 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर इस तरह सर्विंग आर्मी सोल्जर्स 25 साल तक, फिर आर्मी नेवी और एयरफोर्स के 23 साल तक, और फौजी जो फौज के लिए मिलिट्री एकेडमी वो फिर 2 साल मजीद रिलैक्सेशन दे दिए। वो 25 जो आपके दोस्त हैं जो सोल्जर हैं उन्हें ये बता दीजिए कि 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं आप, 25 साल उम्र तक, और अगर उसने FSC की हुई है तो। लेकिन FSC में मार्क्स कितने होने चाहिए, 60 पर नंबर होने ज़रूरी हैं। फिर जेंडर क्या, जेंडर आ गया मेल, सिर्फ मेल के लिए बात कर रहा हूँ। फिर स्टेटस क्या है, शादीशुदा नहीं होना चाहिए, अनमैरिड, मैरिड, सर्विंग पर्सन ऑफ आर्म फोर्सेज ओवर इतने एज आर एलिजिबल। अगर मैरिड हैं और सर्विस कर रहे हैं, मैरिड हैं और सर्विस कर रहे हैं तो 20 साल से ऊपर वाले भी एलिजिबल हैं। पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स में अगर सर्विस कर रहे हैं 20 साल से ऊपर भी अगर शादीशुदा हैं तो वो
एलिजिबल हैं पाकिस्तान आर्मी के लिए, कमीशन अफसर के लिए, लॉन्ग कोर्स के लिए, फिर एलिजिबल नहीं है, फिर नहीं एलिजिबल। इस तरह आगे नेशनलिटी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड डोमिसाइल होल्डर ऑफ आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान अपॉन फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स विद ड्यूल नेशनलिटी विल हैव टू सरेंडर नेशनलिटीज अदर देन पाकिस्तानी। अगर डबल है तो वो दूसरा आपने छोड़ना होगा। अगर आपने ग्रीन कार्ड वगैरह लिए हुए हैं तो आपने पाकिस्तानी नेशनलिटी करनी है, वो फिर अप्लाई नहीं कर सकते बाहर ममालिक के लिए। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड मिनिमम हाइट कितनी है, 5 फुट 4 इंच, 162.5 सेंटीमीटर इतना कद होना चाहिए। आप डॉक्टर साहब हमारे हैं, किसी अपना कद नपाल है कितना है, जिसके कम है इस तरह फीमेल्स का और है, फीमेल्स का 5 फुट तक है। वेट कितना हो जाए एज पर बॉडी मास इंडेक्स, ये क्या है इस पे अलग से बाद मैंने की हुई है, वो चार्ट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर आगे एजुकेशन मार्क्स FAFSC मिनिमम 60% मार्क्स इन FAFSC एंड इक्विवेलेंट। कैंडिडेट्स हु secured 60% marks are above in BA, BSc, BA, BSc honors and BBA, BPA with 50% marks in FAFSC are eligible for PMA long course। अगर उधर आपने 60% नंबर ले लिए हैं, FA में नहीं है, ले उधर आपने 60% नंबर ले, FA में कितने % नंबर हैं, 50, फिर भी एलिजिबल है। ये लोगों को नहीं पता ना। फिर इसके अलावा क्या रिलेशन ऑफ मार्क्स FAFSC 55% मार्क्स for the candidates from specified areas with domicile areas including कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें 50% मार्क्स वाला भी है, इसमें ये नोट कर सकते हैं आप जी। इंक्लूडिंग बलोचिस्तान, फाटा में आप ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं, जो एजेंसियाँ थी। गिलगित बल्तिस्तान अभी भी 55 है उनका। गिलगित बल्तिस्तान डिस्ट्रिक्ट नीलम आज़ाद जम्मू कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान चित्राल दीर, तहसील बालाकोट कागान नारान ऑफ डिस्ट्रिक्ट मानसारा इन KPK, थरपारकर एंड तहसील उमरकोट इन सिंध, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर एरिया ऑफ चोलिस्तान डेजर्ट, द्रावर फोर्ट, सलामसर, मौजगढ़ एंड दीनगढ़ ऑफ पंजाब who have been actually studying in same areas, जो असल में उसी एरिया में स्टडी भी कर रहे हों। शर्त ये है, ये नहीं कि हो उधर का गिलगित बल्तिस्तान का पार्ट डेरा इस्माइल खान में रहो फिर एलिजिबल नहीं है, उसी जगह उसने स्टडी भी करनी है जिसका हक बनता है। फिर आ गया आर्मी सर्विंग आर्मी सोल्जर्स 50% मार्क्स इन FAFSC एंड इक्विवेलेंट। अगर आर्मी का सोल्जर है तो 50% वाला भी एलिजिबल है, ये उनके लिए खुशखबरी है। अगर सिपाही है और नंबर 60% नंबर नहीं है लेकिन 50 है, लेकिन चूंकि आर्मी को प्रेफरेंस दे रही है, ऑलरेडी खिदमात सरंजार दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो फिर 50% मार्क्स पे भी वो एलिजिबल है। फिर आगे क्या आ गया, होप सर्टिफिकेट फॉर फर्स्ट हाफ ओनली। होप सर्टिफिकेट जो मैं आपको कहता हूँ, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड पार्ट 1 ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स and appearing in part 2 final examination can also apply on hope certificate by the head of institutions। होप सर्टिफिकेट में क्या लिखना होता है कि इसके नंबर इतने आ जाएंगे, प्रिंसिपल लिख के देगा कितने नंबर ये नंबर ले लेगा। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स शीट सर्टिफिकेट, कैंडिडेट्स नॉट issued with certificates or in possession of duplicate revised marks sheet certificates of matric, intermediate, BA, BSc must get a verification certificate signed by secretary controller of examination concerned board university। A level candidates applying in Pakistan with aggregate 60% marks are eligible without seeking equivalence certificate as calculated by IBCC। However, all candidates who have passed A level and equivalent examination from abroad are required to submit equivalence certificate issued by IBCC। फिर आप नेक्स्ट आ गया एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अ कैंडिडेट इज इनएलिजिबल कौन कौन से हैं जो एलिजिबल नहीं है 145 के लिए। अ कैंडिडेट इज इनएलिजिबल
if he is twice rejected by ISSB, GHQ, NHQ, AHQ, GHQ, GHQ से क्या बनता है? जनरल हेडक्वार्टर आर्मी क्या है? NHQ से क्या बनता है? नेवल हेडक्वार्टर, AHQ एयरफोर्स हेडक्वार्टर, एयर हेडक्वार्टर. Selection board are once rejected by ISSB and once rejected by GHQ, NHQ, AHQ selection board. फिर आगे नेक्स्ट आ गया, परमानेंटली डिक्लेयर अनफिट बाई अपील मेडिकल बोर्ड. एक अनफिट करते हैं पहले, अनफिट अगर खुदा ना खास्ता कोई पर अपील करता है एक कैंडिडेट, मेडिकल बोर्ड को अपील करते हैं. CMH के कमांडेंट को मिलेंगे या जो भी आपका सीनियर उधर होता है उसको आप मिलेंगे, अपील कर देते हैं कि मुझे दोबारा ये मेडिकल होना चाहिए. अगर दोबारा आप अनफिट हो गए अपील मेडिकल बोर्ड में तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं. परमानेंटली आप लिख देंगे, स्टैम्प लग जाएगी आपकी, ये परमानेंटली ये अनफिट है. अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो. फिर क्या, डिक्लेयर्ड अनफिट बाई एनी आर्म हॉस्पिटल एक्सेप्ट दोज क्लियर्ड बाई देयर अपील मेडिकल बोर्ड. फिर डिक्लेयर्ड मेडिकल अनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस B एंड C कांट रिक्वेस्ट फॉर अपील मेडिकल बोर्ड. हेपेटाइटिस B और C हो तो अपील नहीं कर सकते, इसलिए पहले आप मेडिकल करा क्या हो. इधर हेपेटाइटिस B और C का टेस्ट होता है यहाँ से CMH से, उसमें स्पीड से जा रहे हैं. फिर आ गया डिक्लेयर मेडिकल अनफिट हो गया. फिर डिसमिस, रिमूव्ड, डीबैरेड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेज, वो अप्लाई नहीं कर सकता. विथड्रॉन फ्रॉम एनी एकेडमी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्म फोर्सेज और एनी ग्राउंड, किसी एकेडमी से भी निकला हुआ है, निकाल दिया है, भगोड़ा है, जो भी है. विथड्रॉन फ्रॉम एनी बाउंडेड आर्म फोर्सेज कॉलेज इंस्टीट्यूशंस ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड, कैडेट कॉलेजेस जिस तरह हैं, मिलिट्री कॉलेजेस हैं. इसके अलावा आगे कन्विक्टेड बाई अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्बिट्यूड. अगर कोई जेल शेल में रहा है ना तो इस तरह के केस किए हुए FIR और इस तरह के अगर वो पता चल जाता है वो इन एलिजिबल है. नेक्स्ट आ गया फिजिकल टेस्ट. फिजिकल टेस्ट कितने हैं? फिजिकल टेस्ट, द कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई द फॉलोइंग फिजिकल टेस्ट स्टैंडर्ड बाई टाइम ऑफ प्रीलिमिनरी सिलेक्शन. ठीक है, तो इनिशियल टेस्ट की बात हो रही है. 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट, कितना टाइम है? 8.5. पुशअप्स कितने करने हैं? 15 रिपीटेशन 2 मिनट्स. सिटअप्स कितने करने हैं? 15 रिपीटेशन 2 मिनट्स. चिनअप्स करने हैं 3 रिपीटेशन 2 मिनट्स. डिच क्रॉसिंग 7.4, ठीक है, लंबाई 7.4, इसकी चौड़ाई ऑफ डेप्थ है 4. तो ये आपने जी डिच क्रॉसिंग, ये जो डिच सामने बना हुआ है हमने बनाया है. फ़िलहाल इस लेक्चर का अख्ताम हम करेंगे इंटरव्यू पे, और यहाँ जो मालूमात दी हैं फिर इसका अख्ताम मैं कर रहा हूँ. अभी इंटरव्यू लेंगे एक बच्चे से और देखते हैं कैसे वो इंटरव्यू देते हैं. हमारे स्कूल का ही है बच्चा, तो देखते हैं ये कैसे वो इंटरव्यू देते हैं. जी इधर ही देंगे बैठ के, ये बेहतर है कि आप इधर मेरे करीब ही आ जाएंगे. पहले आए बाहर से, कैसे आप दाखिल होंगे वो समझे. रूम है, ये रूम बना लें इसको. जी सलाम दुआ नहीं है, सबसे पहले परमिशन लेनी है आपने. मैं आई कमिन सर, नाक नहीं करना, बगैर नाक किए परमिशन लेनी है. मैं आई कमिन सर ऊंची आवाज़ में, इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि मुझे आवाज़ सुनाई दे आपकी. जी यहाँ से ये समझिए रूम शुरू हो गया. यस, अभी इधर आपने होशियार खड़े नहीं होना, आसान बाज खड़े होने. और चेयर के किधर खड़े होने आपने? चेयर के राइट साइड पे. चेयर का राइट नहीं, अपने राइट साइड पे. चेयर का लेफ्ट होगा, आपका राइट होगा. बैठेंगे भी अपने राइट साइड से और उठना भी आपने अपने राइट साइड से. जी हैव अ सीट. और जब तक मैं आपको कहूँगा नहीं आपने यहाँ से उठना नहीं है, बैठना नहीं है, सॉरी, जब तक आपको कहूँगा हैव अ सीट पे बैठना है. और ख़ुद आपने हाथ नहीं मिलाना. अगर मैं आपसे हाथ मिलाऊंगा इंटरव्यूअर तो तब आपने हाथ मिलाना है, वरना आपने हाथ
नहीं मिला ना। यहाँ तक बात समझ आ गई है? थोड़ा आगे हो गए ताकि आपकी आवाज़ इसमें आए। पहला क्वेश्चन जो किया जाता है इंटरव्यू के हवाले से क्या होता है, इंट्रोडक्शन का होता है। ज़ाहिर मैं आपसे इंट्रोडक्शन पूछूंगा। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Mohammad Waqas. My father name is Khalid Zaman Khan. I belong to Ghazni Khan, but now we are shifted to Mir Ismail Khan. And I like cricket, and I score in match over 842 marks, and scoring up in FSC 707 marks. Why you want to join Pakistan Army? Because this is an honor of matter for us to serving our country for Pakistan Army, and this is a very honor in our society of Pakistan Army's officers. जब भी आप इंटरव्यू दें, चाहे सिविल इंटरव्यू दे रहे हो चाहे आर्मी का इंटरव्यू दे रहे हो, आपने सीनियर को कैसे खिताब करना है? सर के साथ। हर लफ्ज़ के शुरू में क्या कहना है? जुमले के शुरू में लफ्ज़ कह रहा हूँ, सॉरी, जुमले के शुरू में आपने सर कहना है। फौजी बनने जा रहे हैं तो फिर आपको इन मैनर्स का ही पता होना चाहिए कि सर कहना है। अच्छा, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर यू हैव? I have 3 brothers and 3 sisters. ओके, अभी ऐसा करते हैं कि आप चारों का इंटरव्यू इकट्ठा लेता हूँ ताकि आप सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कभी क्वेश्चन मैं इससे करूँगा, कभी आपसे करूँगा, कभी आपसे करूँगा। क्लियर है बात? आप इससे करीब ही हो जाते, आप भी करीब हो जाए। Basically, you belong to which area? Basically, I belong to Ghazni Khan, Lucky Marwat. लकी मरवत। Yes, sir. और आप मरवत हैं? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। आप बेटा, आपका क्या इंट्रोडक्शन है? Sir, मेरा नाम सुनील है, son of Naz Mohammed, village of Motherpur. अभी आपकी ना सिर्फ पिक्चर आ रही है सर। Yes, मैं आपके तकरीबन 2 फुट के फासले पे बैठा हूँ yes. और आपकी सिर्फ पिक्चर मुझे आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही। आप इतना ऊंचा बोलें कि आपकी आवाज़ उस दरवाजे तक जाए। अगर इस तरह आवाज़ वॉल्यूम होगा तो आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा। ये आप वीडियो खुद सुनोगे ना, इस वीडियो का मकसद भी ये बनाने का, आप खुद ज़रा सुन लें, देख लें। जब सुनोगे और देखोगे खुद आप अपने आप को गुस्सा आएगा कि मैं कैसे इंटरव्यू दे रहा हूँ। अभी दोबारा इंट्रोडक्शन करवाएंगे। My name is Rasool Mohammed, son of Raz Mohammed, village of Adakrim, Dilgan, about 10th class, at 837 marks, and score second FC 754 marks. ओके, वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी? Sir, I want to join Pakistan Army because it is a matter of honor for me and my family to be a part of this healthy environment and this. आवाज़ ऊंची रखिए, आवाज़ आपकी आवाज़ भी तो बोलते हैं, उधर भी मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। And sir, I want to join army because I like uniform. I want to be disciplined and I want to serve my country. And I need this job and I need honor from my nation. For respect, you want to join Pakistan Army. Basically. Okay, introduce yourself. My name is Muhammad Sarmad and my father name is Arshad Salim and I belong to Mir Ismail Khan city and I am doing my BBA from Kurtaba University. I done my college. I scored 63% marks in FSC. You did from which college? Guns College. FSC. Yes, और कितने % मार्क्स हैं आपके? 63%. और मैट्रिक में? Metric में 64%. आपके बेटे नंबर कितने हैं मैट्रिक में? Sir, I have scored 95%. ऊंचा बोलो, ऊंचा, नाक से मत बोलो ना यार, ऊंचा मर्दों की तरह बोलें। I have scored about 96% marks. इतने नंबर तो 96% मैट्रिक में नंबर लिए हुए हैं, तो बोलो भी तो इस तरह ना। And about 90% in FSC. दोनों में आपके 90+ हैं? Yes, sir. माशाल्लाह। आपके कितने % नंबर हैं मैट्रिक में, कितने और FSC में? 79 और 68. 79 मैट्रिक में और 68 FSC में। कम क्यों लिए हैं? फर्स्ट प्राइवेट दिया या गवर्नमेंट दर्ज? गवर्नमेंट कॉलेज. गवर्नमेंट कॉलेज डेरा इस्माइल खान। नो सर, किधर से? बनाने से. पनियाला। यस सर, डिग्री कॉलेज का है. पनियाला। तो कितने डिग्री कॉलेज हैं पनियाला में? सिर्फ एक ही है. अच्छा, अच्छा कॉलेज है क्या? आपने नंबर और आपने प्राइवेट दिए हैं रेगुलर? रेगुलर सर, लेकिन कॉलेज हमारा प्राइवेट था, सुपीरियर
बखर। Yes, sir. तो चीटिंग तो नहीं की आपने? No, sir. I have never cheated. अच्छा, गुड। आपने कभी चोरी की है No, sir. जिंदगी में, लाइफ में, बचपन में कहीं 10 रुपए 15 रुपए चोरी किए हों? No, sir. Never. यस, No, sir. सच बताएं। सच बताओ। अच्छा, और आप? No, sir. यस। No, sir. नकल किया है टेस्टों में? No, sir. एक का दो का क्वेश्चन पूछ दिया हो या सर जो भी करता हूँ सर अपने मेहनत से करता हूँ। कभी चीटिंग नहीं की? सच बता रहे हो? अल्लाह की ज़ात को गवाह करके कर रहे हो? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. यस। इसका बिल्कुल सही इसी मुखालिफ। चीटिंग के मुखालिफ हैं? यस सर। अपनी मेहनत से नंबर लिए हैं? यस। आप बचे? Say no to corruption. सर एक दो क्वेश्चन कभी कभार समझे, ज़्यादा नहीं। फुली नहीं। अच्छा, तो कब किए थे आपने एक दो चीटिंग जो किए? सर FSC के अंदर केमिस्ट्री के पूछे थे या सब पर्ची ले गए थे? नो सर, पूछे। अच्छा, और दूसरों को कराई भी है? यस सर। कितनी चीटिंग कराई है? सर ज़्यादा नहीं, बस जो ऐसे तो हाल में जो है ना काफ़ी स्ट्रिक्ट माहौल है। अच्छा। बस। अच्छा, ये बताएं कि मुल्क की सलामती के लिए अफवाज पाकिस्तान का जो रोल है उस पर आपके क्या ख्यालात हैं? सर मुल्क की सलामती के लिए सर जो रोल पाकिस्तान की अफवाज अदा कर रही है सर, शायद ही कोई और मुल्क की अफवाज अदा कर रही हो, तो सबसे ज़्यादा सर जो मुल्क की सलामती के लिए पाकिस्तान की अफवाज रोल अदा कर रही है वो सबसे ज़्यादा है। वो तो आपने वैसे बता दें सबसे ज़्यादा। आप मुझे एग्जांपल से समझाएं कि मुल्क की सलामती के लिए पाकिस्तानी अफवाज की क्या कुर्बानी है और क्या क्या पाकिस्तानी अफवाज की खिदमत हैं। सर मिसाल के तौर पर सर अगर हम सर 1965 की सर जंग ले लें तो सर उन्होंने खुद ही के जिस्म पर बंद बांध कर सर टैंकों के नीचे लेट गए थे और सर अपनी जान को कुर्बान करके मुल्क को बचाया था। और जब भी ऑपरेशन होते हैं सर, राह निजात है, ज़रब अज़ब है सर, इन्होंने बहुत से फौजियों ने, बहुत से आर्मी के जवानों ने खुद की जान को कुर्बान करके मुल्क की सलामती को कायम रखा। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मुल्क की सलामती के लिए अफवाज पाकिस्तान का बहुत कलीदी किरदार है। हमारे लेफ्टिनेंट से लेकर हमारे लेफ्टिनेंट जनरल्स तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे पास सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मोईद से लेकर कैप्टन रूहुल्ला, जिन्होंने सिपाही से लेके बात करें? यस सर। सिपाही मकबूल हुसैन से लेके? सिपाही मकबूल हुसैन। सिपाही मकबूल हुसैन कौन थे? जिन्हें सर इंडिया में कैद किया गया। सिपाही आप भूल गए हैं? यस सर। यस। सिपाही मकबूल हुसैन, जिन्होंने अपनी ज़बान कटवा दी लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा उन्होंने लगाया। हम पूरी कौम के लिए अफवाज पाकिस्तान एक अल्लाह ताला की नेमत है। हर किस्म की जान और हर किस्म से दुश्मन के खिलाफ शीशा बिलाई हुई पा रहे हैं। ऑपरेशन राह से लेकर रद्द फसाद तक पाकिस्तान अफवाज अपनी कुर्बानियाँ। अभी आप जो इस तरह बैठे हैं ना, इस तरह नहीं बैठना वहाँ पे। किस तरह बैठे हुए थे? ये नहीं बैठना इस तरह। इंटरव्यू बिल्कुल सीधा बैठना है। साथ से मैं बताऊँगा कि गलतियाँ आपकी क्या हैं। इस डिस्कशन में हो सकता है बात ये कर रहा हूँ, ये बच्चा बात कर रहा हो, लेकिन ऑब्ज़र्व मैं आपका कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन आपकी हो रही है। इस तरह पाँव जब मिलाने हैं तो जिस तरह क्रॉस लेग वो नहीं बैठना, सीधे बैठने पाँव रखना है। हाथ इस तरह बिछा कर लें, ये बेहतर है। ये कर ले, ये बेहतर है, ये भी बेहतर है। ठीक है, हाथ इधर चेयर के साथ भी रख सकते हैं आप। और ड्रेसिंग आपकी कैसी होनी चाहिए? ज़रा अभी तो वैसे मैं आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं यहाँ पे। ड्रेसिंग आपने बेहतरीन मौके की बुनियाद से ड्रेसिंग करनी है, पैंट शर्ट पहननी है। और परफ्यूम भी नहीं लगाना तेज़, इतर नहीं लगाने। छोटा बच्चा है, छोटा सा बच्चा 6 साल उसकी उम्र है, सकलैन नाम है उसकी। वीडियो देखी उसकी किसी ने? हमाद साफ़ी को सुना है? उसका दोस्त है हमाद साफ़ी का। अब्दुल्ला को देख सुना है? मोटिवेट स्पीकर अब्दुल्ला, लाहौर का रहने वाला अब्दुल्ला, बहुत अच्छा बच्चा है वो भी। और वो छोटा, मैं छोटे की बात करूँगा सकलैन की, तो सकलैन कहता है कि मैंने वर्ड्स खुद ईजाद किए, कुछ सोचे हैं, बनाए हैं नए नए वर्ड्स। वो कहता है परफ्यूम बॉय नहीं होना चाहिए, परफ्यूम बॉय। परफ्यूम बॉय उसका वर्ड है, तख्लीक किया हुआ। यानी बहुत तेज़ इतर परफ्यूम लगाने वाला, इतनी तेज़ आपने, ठीक है, वो नहीं करनी, फ्रेगनेंस नहीं लगानी,
परफ्यूम नहीं लगाने, और ना आपके जिस्म से बदबू आनी चाहिए, नीट क्लीन, कोई ना बू है ना बदबू है, बस सिंपल इस तरह जाने हैं। जिस तरह भी आप माशा नहा धो के बैठे हुए हैं। और ड्रेसिंग आपने कौन सी करनी है वहाँ पे? पैंट शर्ट पहननी है, मौके की बना 2 पीस ले लेना है यहाँ से। और आपका जो कलर है बेल्ट का वही कलर होना चाहिए जो शूज़ का कलर है, सेम होना चाहिए। ये नहीं कि शूज़ और कलर के हैं बेल्ट और कलर का है, ये ऐसा भी नहीं, कंट्रास्ट नहीं होना, सेम रखना है। ये तो मैंने आपसे पर्सनल क्वेश्चन किए हैं, पर्सनल, जिस तरह मैंने बताया कि एक फाइल बनानी है पर्सनल इंटरव्यू का पोर्शन। नेक्स्ट अभी मैं करूँगा अफवाज के हवाले से। एक तो टॉपिक मैंने बात कर ली अफवाज के, आपने रोल जो है पाकिस्तानी फ़ौज से क्या रोल है। जो इंडियन आर्मी चीफ है, जो हमारा दुश्मन इंडिया हो, उसका जो चीफ है इस टाइम मौजूदा, उसका नाम क्या है? यस जनरल बिपिन रावत। यस जी। अमेरिका का जो सदर ट्रंप है, उसके कश्मीर के बारे में जो अभी राय जाहिर की है उसने, मसला कश्मीर के बारे में, जो इमरान खान गए थे, तो क्या उसके ख्यालात हैं? यस सर उसके ख्याल ये है कि हम इंडिया को सालिसी के लिए कह देता है गुड साहब, ठीक है, साल से तैयार होना चाहिए, यस मसला हल कराएं, मतलब हाँ मसला कि वो मसला हल कराए और इस पर एयरफोर्स जो पाकिस्तान की है उसके चीफ का नाम क्या है प्रेजेंट? Chief of Air Marshal Zafar Mahmood Abbas. जफ़र Mahmood Abbas. जी, एयरफोर्स मुजाहिद अहमद खान। मुजाहिद अहमद। नेवल स्टाफ आपने बताया, नेवल बताया, नेवल का नाम है अजहर अब्बास, ये याद नहीं किया आपने? जफ़र अब्बास, हिलना नहीं है नीचे से, हर चीज़ बन रही है सर, ताकि आप देख लें। अच्छा ये बताएं कि डिव में और ब्रिगेड में क्या फ़र्क होता है? डिव में और ब्रिगेड में क्या फ़र्क है? आप सबसे पहले तो आपने इंट्रोडक्शन करवाएं, बैठ के। My name is Nadeem Khan. My father name is Ahmadullah. I belong to Masood caste. I clear my C from NCP. बेसिकली बिलोंग टू विच एरिया? Waziristan, South Waziristan. साउथ वज़ीरिस्तान में कौन सा? Ladakh. लगता है यार आप जब भी इंटरव्यू देना सीधी जगह बताएगा, पहली दफ़ा था, मुझे क्वेश्चन ना करना पड़ेगा। आपने बताना है सर बेसिकली आई बिलोंग टू लद्दाख, साउथ वज़ीरिस्तान ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, अभी एजेंसी नहीं है ये, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, बट वी आर सेटल इन डेरा इस्माइल खान। समझ, वो क्यों सेटल है उसे खुद पता है क्यों सेटल है यहाँ पे। और फिर बताना है माई फादर इज़, अब वो क्या करते हैं आपके? बिजनेसमैन। क्या बिजनेस करते हैं? ये गाड़ियों का कारोबार। ऊंचा बोलो ना। गाड़ियों का कारोबार। गाड़ियों का कारोबार, तो बड़ा अमीर बच्चा है। नहीं सर, और तुम हैं? इस तरह नहीं है। अच्छा, तो गाड़ियों का कारोबार नहीं करते हैं? नहीं सर, ये दो बंदे जब बेचते हैं ना आपस में। अच्छा अच्छा, बार्गेनिंग कराते हैं, बेचते हैं, Yes. ठीक। और हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर यू हैव? 4 brothers and 3 sisters. 4 हैं टोटल? 7 हैं या 8 हो टोटल? 7. 7 इंक्लूडिंग यू। Yes. तो आपने भाई खुद हो? Yes. शाबाश है। आपने भाई कैसे हो गए? नहीं सर, तो 4 ब्रदर हैं हम। हाँ ये बताओ ना। मेरे साथ हाँ, 4 फिर ब्रदर हैं हम। हाँ, फिर बताओ। आई हैव 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। 3 भाई हो गए ना? 3 भाई हो आप, Yes. 3 आपके भाई हैं और 3 बहनें हैं, टोटल 4 भाई हैं। Yes. 4 भाई अगर इस तरह कहोगे तो फिर कहोगे वी हैव 4 ब्रदर्स, Yes. और आई कहोगे तो फिर आई हैव 3 ब्रदर्स। क्लियर होगी ये बात? इस तरीके से फिर आपने क्या मैट्रिक के नंबर बताने हैं कि कितने नंबर लिए आपने, कहाँ से मैट्रिक किया? I got 872 marks from Wisdom Science School and College Town. अभी 872 उर्दू का लफ्ज़ डाल दिए, उधर इंग्लिश बोल रहे हो। 872 गुलाबी ना बोलो ना यार। 872 marks. आप बताएं आई डिड मैट्रिकुलेशन फ्राम किस स्कूल से किए? Wisdom Science School. विजडम साइंस स्कूल डेरा इस्माइल खान एंड कॉलेज टांग। एंड गार्ड कितने परसेंट नंबर लिए? 872
परसेंटेज बतानी है, नंबर नहीं बताने हैं आपने। जब ये ज़रूर सुन लें सारे, मार्क्स की बजाय परसेंटेज बताया करें। 78 78% मार्क्स। और इस तरह FSC कहाँ से की आपने? from the Dura Ismail Khan Municipal High School. वेलसम, वेलसम कॉलेज डेरा इस्माइल खान। एंड गार्ड कितने परसेंट मार्क्स दिए? I got 901 marks from Municipal College in FSC. कौन है? और आवाज़ को वॉल्यूम में बार बार कहता हूँ ऊंचा रखिए, ऊंचा रखिए, ऊंचा रखिए। अभी ये वीडियो सुनोगे खुद आपको गुस्सा आएगा अपने ऊपर, यार मेरी आवाज़ इतनी कम क्यों आ रही है। तस्वीर तो नज़र आ रही होगी लेकिन आवाज़ आपको बड़ी धीमी नज़र आ रही होगी। और मेरी आवाज़ भी सुन लेना कि मेरी आवाज़ कैसी आती है। समझ आइए बात। फिर कटिंग जो करानी है बालों की, वो सही प्रॉपर होनी चाहिए। ख़त शत बनाना है, दाढ़ी रखी है तो ख़त बना के जाना है, कटिंग आपने सही तरीके से करनी है। समझ आइए बात। नेक्स्ट मरहला कौन सा है जो मैंने बताया था? फोल्डर बनाना है। एक तो मैंने बताया पर्सनल फाइल, फिर अफवाज के हवाले से। तीसरा मरहला कौन सा है? पाकिस्तान अफेयर्स। अभी कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा आपसे पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से। वज़ीर जो KPK है, इसका नाम क्या है? Sir, Mahmood Khan. ठीक। वज़ीर पंजाब का नाम क्या है? बुक दी हुई ना आपको, तो आना चाहिए। यस, उस्मान बुज़दार साहब, इतना सिंपल। बलोचिस्तान के वज़ीर का नाम क्या है? Sir, ये Defense Department history. Current affairs के बारे में study करते तो क्यों नहीं की? ये तो करनी थी आपने। तो स्टडी की ज़रूरत नहीं है, आप TV सुनते हो तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। जी, वज़ीर बलोचिस्तान। जी, सॉरी सर। यस, क्यों नहीं आता? सिंध के वज़ीर का नाम क्या है? वो तो पता ही होगा। मुराद है। मुराद अली साहब। इमरान इस्माइल कौन है? गवर्नर सिंह। गवर्नर सिंध है। KPK का जो गवर्नर है उसका क्या नाम है? या करंट नॉलेज हो रहा है, समझिए चेक, जो बेसिक चीज़ें मैं चाहिए देखें। हैं। शरिया रफी. शरियार अफरीदी किधर से आ गए? अभी मुस्कुराओ। शाफिर. चलो ये बताएं मुझे, टोटल पाकिस्तान की आबादी कितनी है 22 करोड़। तकरीबन? गिलगित बल्तिस्तान किस तरफ है पाकिस्तान की? सर, नॉर्थ वेस्ट। और उसके गवर्नर का नाम बताएं। सॉरी सर। अभी हर क्वेश्चन का जवाब सॉरी में दे रहे हैं। आप तो दिल्ली आते हो ना। करंट अफेयर की फ़ाइल बनानी है और पढ़ना है पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से। करंट अफेयर्स, इस इंटरनेशनल अफेयर्स में भी करंट अफेयर्स। उसके लिए क्या करना है आपने? अगर नॉलेज नहीं है, कोई बंदा नालायक नहीं होता, ये याद रखें। जो पढ़ता नहीं है वो नालायक हो जाता है, जो पढ़ता है वो काबिल हो जाता है। अलग से फ़ोल्डर जिस तरह मैंने बताया वो बनाएं, और फोल्डर में आपने पाकिस्तान अफेयर्स के फ़ोल्डर में फिर करंट अफेयर्स का भी मेंशन करना है, ताकि कल मैं इंटरव्यू लूँ तो ये चीज़ें आनी चाहिए। 55 वज़ीर हैं, 50-55 वज़ीर हैं, पूरी मैंने बनाई हुई थी प्रेजेंटेशन। उन जो इम्पोर्टेंट वज़ीर हैं जिनके नाम मैंने लिखवाए थे वो याद होने चाहिए आपको। समझ आइए बात। इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से रकबा पता होना चाहिए पाकिस्तान का कितना है, ठीक है। पाकिस्तान के पंजाब का रकबा पता होना चाहिए, पंजाब की आबादी, KPK का रकबा पता होना चाहिए। समझ, आपके डेरा इस्माइल खान है तो डी खान की आबादी का पता हो, डी खान के रकबे का पता हो कितना है, अपने शहर का ही पता होना चाहिए। एक पनिशमेंट नहीं दे रहा आपको मैं, ये आपका फ़ायदा है इसमें। कल बैठोगे किसी टेस्ट में, चाहे NTS का टेस्ट दे रहे हैं चाहे कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। समझ आइए बात। तो आप ये तैयार किया करें। आपके पास टच मोबाइल है तो टच मोबाइल पे ये करंट अफेयर्स के हवाले से काफ़ी वीडियोस बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। मेरे सारे लेक्चर अगर सुन लो तो आप कभी खामोश ना बैठोगे, आपने सुने नहीं है शायद, ऐसी बात है। अभी जाते ही आपने 100 लेक्चर जो दे चुका हूँ मैं, ये 102 नंबर लेक्चर है, तो 101 101 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। तो आप पहले तो वो सुनो,
फिर आप बुक्स पढ़ें, ये जो मैंने बुक दी हैं, फिर नोट्स पढ़ें, जो आपने नोट्स, हमारे नोट्स हैं वो लें मेरे से। फिर इसके अलावा आपने न्यूज़ चैनल सुनने, जियो सुने, एयर वाई सुने, बोल्ट सुनो, ठीक है, पाकिस्तानी जितने हैं मशहूर समा है, दुनिया न्यूज़ है, तो डेली सुना करो। 1 घंटा आप उस सही प्रैक्टिस किया करें सुनने की, साथ साथ लिखा करें। रजिस्टर मैंने बताया रजिस्टर मिक्स चीज़ें नहीं करनी, अलग अलग चीज़ों के रजिस्टर बनाने हैं। ये अलग चीज़ होती तो आपको ईजी होता है। अभी आते हैं इंटरनेशनल की आपको पता होगा, आपको पाकिस्तान का नहीं पता, अपने मुल्क का पहले पता हो, तो इंटरनेशनल भी आपका नॉलेज ऐसे ही होगा। मैं आपको लेट डाउन नहीं कर रहा, मोरल डाउन नहीं कर रहा आपका, मैं आपको पूछ रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। बाकी सुनने वाले बनने जा रहे हैं अफसर, तो अफसर का नॉलेज भी फिर अफसरों वाला होना चाहिए ना, समझ आइए। इंटरनेशनल फिर आपको कैपिटल का पता हो, अर्जेंटीना का कैपिटल क्या है जी? बॉन्स एयर्स, ऊंचा बोले ना, आता तो बॉन्स एयर्स, सही बताया आपने। माल्टा का क्या है? माल्टा का कैपिटल है, माल्टा मुल्क है, उसका कैपिटल कौन सा है? यस आता है, वालेटाम, वालेटाम, सही है। इंडिया का कैपिटल कौन सा मुल्क है, कौन सा शहर है? दिल्ली। इस तरह पाकिस्तान के जो कैपिटल इस्लामाबाद है, इससे पहले कैपिटल कौन सा था? कराची। कराची का पुराना नाम क्या है? कराची का पुराना नाम दीपल नहीं है। कुलाची, कुलांची, कुलांची क्या नाम है? कुलांची। एक तो कुलाची है ना इधर, कुलाची किधर है? डे खान टांग के पास। एक कुलांची, लाम अलिफ नून आता है आखिर, कुलांची। कुलांची का मतलब सफ़ेद पत्थर। एक लाची है, एक पाकिस्तान का शहर लाची भी है। लाची किधर है? क्वाड के पास, करक क्वाड के पास, समझिए ये बात। लाची अलग है, कुलांची अलग है, और कुलाची अलग है। कुलांची कराची को पुराना नाम। क्या भी एक कैपिटल बना पाकिस्तान का? इस्लामाबाद। 1951 जी, 1951 किस बुक से बचे पढ़े आपने? पाक स्टडीज पाक स्टडीज से पाक स्टडी कौन सी बुक से पढ़े? जो टेक्स्ट होती है सर। गलत पढ़े आपने, दोबारा ज़रा पढ़ना उसको जी। 1964, बाज़ किताबों में 1960 आया हुआ है, 60 नहीं, 64 कन्फर्म है ये। 1964 में बना है कैपिटल। तो मैं ये क्वेश्चन वो पूछ रहा हूँ जो पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं इंटरव्यू पे। भी लाइट अभी आ गई, माशाल्लाह रोशनी तेज़ हो गई है। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर ये आपका कैमरा का रिज़ल्ट सही नहीं है। कैमरे का रिज़ल्ट ठीक है, हमारी लाइट का मसला है यहाँ पे थोड़ा रूम में। अभी लाइट आ गई तो रोशनी अभी क्लियर नज़र आ रही है, तस्वीर क्लियर नज़र आ रही है। अच्छा, अभी आते हैं हम नेक्स्ट मरला कौन सा है? इस्लामिक स्टडी का। वो तो माशाल्लाह आपका नॉलेज काफ़ी होगा। आप बेटा ये बताओ अरकान इस्लाम कौन कौन से? जी बताएं। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। गुड, शाबाश। अकायद इस्लाम और अरकान इस्लाम में क्या फ़र्क है? अकायद इस्लाम सर वो होता है जो हम जिस चीज़ पर ईमान रखते हैं सर उसे अकीदा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अल्लाह ताला पे ईमान रखते हैं, रसूलों पे ईमान रखते हैं, किताबों पे ईमान रखते हैं, आखिर पे ईमान रखते हैं, वगैरह वगैरह। और अरकान इस्लाम का मतलब ये है कि इस्लाम की जो बुनियाद है वो इन 5 चीज़ों पर है, जिस तरह पहले बताया, कलमा तैयबा, रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज। ठीक। ईमान मुफस्सल किसी आता है? ईमान मुफस्सल जी सुनाए। ऊंचा पढ़ो ना, आवाज़ तो आए इसके अंदर। गलत सुना रहे हैं आप, सुनाएं। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यawmil आखिर वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत। इसकी ट्रांसलेशन किसी आती है? सुनाएं। ईमान वाला वो है जो अल्लाह ताला पर, उसके रसूलों पर, किताबों पर, फरिश्तों पर और आखिरत के दिन पर यकीन रखता है। नहीं, ईमान वाला नहीं, मैं ईमान लाया। आमनतु बिल्लाहि, मैं ईमान लाया अल्लाह पे। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत।
मैं ईमान इन पे लाया हूँ। 7 हैं टोटल। ईमान मुजमिल किसे कहते हैं? एक होता है ईमान मुफस्सल, एक होता है ईमान मुजमिल। वो शॉर्ट कट है, मुजमिल जामे है। आती है किसी को ईमान मुजमिल की दुआ? जी। अमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइहि व सिफातिहि व कबिलतु जमीअ इकरार बिल लिसानि व तस्दीक़ बिल क़ल्ब। जी आती है आपको? गुड शाबाश। क्या नाम है आपका? नदीम खान। नदीम ने सही सुनाई है। दुआए कनूत, दुआए कनूत का क्या मतलब है? दुआए कनूत पढ़ते हैं आप, कब पढ़ते हैं? वितर में। वितर की नमाज में। वितर की नमाज तीसरी रकत में आखिर में आप जब खड़े होते हैं तो दुआए कनूत पढ़ते हैं। कुनूत किसे कहते हैं? यस, कुनूत। तो दुआए कुनूत किसी को आती है? पढ़ते होंगे ज़्यादा मुसलमान अगर आती हो। ट्रांसलेशन आती है किसी को? पढ़ते तो है तो ट्रांसलेशन के साथ आनी चाहिए ना। हम सबको ट्रांसलेशन आ जाए, नमाज की ट्रांसलेशन आनी चाहिए तो फिर नमाज हम सही। नमाज की ट्रांसलेशन तो आती होगी सबको। जी सर। सर दुआ कनूत की नहीं आती? जी सर। अब तखियात की ट्रांसलेशन कर सकते हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, मेरी तमाम माली बदनी, ठीक है, जिस्मानी माली बदनी ज़बानी बातें अल्लाह ही के लिए हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, और सारी बातें किसके लिए हैं? अल्लाह ही के लिए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इस्लाम पेश किया गया है किस पे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अस्सलातु क्या पढ़ा है मैंने? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब आप जाएंगे इंशाल्लाह मवाजे शरीफ नबी पास में रोज़े अक़दस के जालियों के सामने जाएंगे ना जब, तो आपको ये सलाम पढ़ते हुए ऊँची आवाज़ में बहुत सुनाई देगा इंशाल्लाह। वो खुद ही पढ़ेंगे आप। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका ट्रांसलेशन तो आसान है। क्या है ट्रांसलेशन? अस्सलामु अलैका, सलाम आप पर, अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, रहमत व बरकतें आप सब पर नाजिल हों। सलाम हो, रहमत हो, बरकतें हों आप सल्लम के ऊपर, आपकी ज़ात अक़दस पे। नबी पास को खिताब किया गया यहाँ पे। फिर अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, और अल्लाह के नेक बंदों पे, हम पे भी अल्लाह की और अल्लाह के नेक बंदों पे भी रहमतें नाज़िल हों हम पे। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, सारे लोगों पे। फिर क्या पढ़ा जाता है? फिर इसके बाद दुरूद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह वाहिद है, मैं गवाही देता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, और मैं गवाही देता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और उसके बंदे हैं, बंदे और रसूल हैं। फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है। वो तो ट्रांसलेशन आपको आती होगी इब्राहिमी की, वो भी नहीं आती, शर्म का मकाम है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन, नबी पाक में सलामती राम नाजिल हो और आपकी आल पे, जैसे कि सलामती नाजिल हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपकी आल पे। अल्लाह मुबारक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, बरकत का जिक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी आल पे बरकतें नाजिल हों, जितनी जैसे कि बरकत नाजिल हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपकी आल पे। फिर दुआ पढ़ी जाती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। इसकी तो आती होगी कि नहीं आती? तो ये फिर पढ़ने, फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बेसिक तो पता हो ना आपको दीन का, तो दीन का भी ना पता हो, ठीक है, दुआ कनूत भी ट्रांसलेशन भी ना आती हो, मतलब भी ना पता हो, और जनाजी की दुआ आती है आपको, लड़के के लिए अलग है, लड़की के लिए अलग है, बाले के लिए अलग है,
मर की दुआ अलग है, वो अलग दुआएं ये आनी चाहिए। आखिरी 10 सूरतें हैं, ये आपने रजिस्टर में लिखनी है। आखिरी 10 सूरतें ट्रांसलेशन के साथ आनी चाहिए। वैसे मुसलमान इतना तो आना चाहिए, ट्रांसलेशन भी आनी चाहिए। तो 40 दुआओं की किताब मिलती है, वो आपने ले लें, छोटी सी किताब होती है, वो आप लेके उस दुआओं को याद करें। सफ़र की दुआ कौन सी है, घर से निकलते वक्त कौन सी दुआ है, सफारी की दुआ कौन सी है, ये दुआएं आनी चाहिए। तो आखिर में हम इस लेक्चर का ख़त्म दुआ पे करेंगे, और आपको पता है दुआ से तकदीर चेंज होती है इंसान की। तो अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं, हाथ बुलंद कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूम लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलू। या इलाही पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, और मसला कश्मीर या इलाही जल्द अज जल्द हल फरमा दे। या इलाही मसला कश्मीर हल फरमा, और कश्मीरी मुसलमानों पर जो जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं इंडिया में, उसको हिदायत दें और वो जुल्म ज़्यादती रोक लें। अगर हिदायत के काबिल नहीं है काफिर, तो या इलाही उनको ज़ेर ज़मीन कर दें, उनको सफ़े हस्ती से मिटा दे या इलाही, और मुसलमानों को और इस्लाम का परचम सरबुलंद फरमा दे। हमेशा हमेशा पाकिस्तान का परचम ता क़यामत बुलंद होता रहे। मुसलमान अल्लाह ताला तेरे दीन को मानने वाले हैं, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाले हैं, ख़त्म नबूवत पे ईमान है हमारा। सारे मुसलमानों को जहाँ जहाँ मुसलमान इनकी हिफाजत फरमाया या इलाही। हमारे स्टूडेंट जो लेक्चर सुनते हैं एकेडमी में, इसके अलावा स्कूल में, बाकी मुख्तलिफ सिटीज़ में मेरे स्टूडेंट्स हैं, या इलाही जिस जिस मकसद के लिए, चाहे वो PCS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे CSS की तैयारी कर रहे हैं, NTS की तैयारी कर रहे हैं, इन सब को कामयाबी अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूम लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि।